दोस्तों, पिछले 48 घंटे में 20 एनसीपीआई एमपी को लेकर कलकत्ता से दिल्ली तक जो हुआ वो कोई पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। सबके मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या ममता बनर्जी के 20 सांसद सच में वापस लौट रहे हैं या शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में कोई ऐसा जादू कर देंगे जिससे पूरा खेल ही पलट जाएंगे। 2 दिन पहले डिनर से शुरू हुई ये कहानी आज बंगाल के राजनीति में सबसे बड़ा धमाका कर चुकी है। आज हम उस गुप्त मीटिंग का सच बताएंगे जिसने ममता बनर्जी का नींद उड़ा दी है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका प्रिय मित्र शुद्धशील घोष। आज इस वीडियो में हम 7 ऐसे सबूत देखेंगे जो साबित करेंगे कि बंगाल की राजनीति में डन एंड डस्टेड का खेल शुरू हो चुका है। डिनर मीटिंग के सच से लेकर दिल्ली के बंद कमरे में हुई उस 1 घंटे की गुप्त चर्चा तक, ये सारे अंदरूनी जानकारी सुनने के बाद आपको लगेगा कि आप शायद कोई थ्रिलर वेब सीरीज देख रहे हो। इस कहानी का शुरू होता है 2 दिन पहले, जब तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी के अभी भी करीबी होने वाले 2 सांसद सौगत रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा वो जेपी नड्डा जी के साथ एक डिनर टेबल में दिखाई दिया। यहां पर स्पेकुलेशन चल रहा था कि जो 2/3 मेजोरिटी के लिए ऑपरेशन लोटस 2.0 अभी दिल्ली में चला रहा है भाजपा, वहां पर अभी भी 6 सांसद कम है लोकसभा में वो 2/3 मेजोरिटी को अचीव करने के लिए। तो क्या ये बातचीत वहां पर होता है कि ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए जो 8 सांसद है वहां से बहुत सारे नंबर अभी फिर से एनसीपीआई में जोड़ने वाला है? जो सौगत राय और शत्रुघ्न सिन्हा ने पहले सख्त मना कर दिया था कि वो किसी भी हाल में ममता बनर्जी को नहीं छोड़ने वाला है, वही लोग क्या अभी एनसीपीआई में आने वाला है और एनडीए को सपोर्ट करेंगे, ये लेकर चर्चा हो रहा था। लेकिन उस कहानी में पूरा 180 डिग्री का एक टर्न आ जाता है जब नेक्स्ट दिन सुबह सौगत राय ये डिस्क्लोज कर देते हैं कि सौगत राय और शत्रुघ्न सिन्हा वो दोनों डिनर कर रहे थे और उसी वक्त वहां पर जेपी नड्डा जी आए और उनके टेबल में खुद ही बैठ गए वहां पर। तो वो लोग सौजन्य के राजनीति कर रहे थे और इसलिए उस टेबल छोड़ के नहीं गए थे। ऐसे कोई बात नहीं हुआ, ऐसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ जिसमें सौगत राय या शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पर भाजपा या एनडीए को सपोर्ट करने के लिए कोई सोच रहा है। वो लोग अभी भी ममता बनर्जी के साथ है और इसके साथ साथ चौंकाने वाला ये भी डिस्क्लोज कर देता है सौगत राय कि हम लोगों को एनसीपीआई के जोड़ने का बात तो अब छोड़ दीजिए। एनसीपीआई में जो गए हैं उनमें से 3 ऐसे सांसद हैं जो घर वापसी करना चाहता है। वो ममता बनर्जी के साथ छुपके मिल रहा है, कांटेक्ट कर रहा है और कभी भी किसी भी वक्त वो एनडीए के सपोर्ट छोड़ेंगे, एनसीपीआई छोड़ेंगे और ममता बनर्जी के साथ आ जाएंगे। और उनको बोलने का ये भी था कि ये लोग जो हिंदुत्व के राजनीति है एनडीए का, भाजपा का, उसके साथ सहमत नहीं है। ये सारे माइनॉरिटी सांसद हैं और इसलिए ये सेकुलरिज्म में ही विश्वास रखते हैं और इसलिए ममता बनर्जी के पास वापस आना चाहता है। और सौगत राय का ये सारे बात का मान्यता भी मिलता है जब हम देखते हैं कि सच में 3 सांसद जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हुआ करते हैं और तीनों ही माइनॉरिटी है, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान और अबू ताहिर खान, जो दिल्ली में होने के बावजूद भी जो एनडीए के मीटिंग है वहां पर वो मिसिंग है। वो उस मीटिंग में जाने में नकार देते हैं और तभी ये सवाल उठता है कि सौगत राय जो डिमांड कर रहा है क्या वो सही है? और ये पूरे घटना सामने आने के बाद पूरा खलबली मच जाता है। हम देखते हैं ये जो एनसीपीआई वाला गुट है उसका जो 2 मुख्य अंशीदार है, सुदीप बनर्जी और काकोली घोष दोस्तीदार, भागते हुए नबान्नो जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर है वहां पर पहुंच जाते हैं और शुभेंदु अधिकारी जी के साथ एक मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस में शताब्दी राय जो इन एनसीपीआई पार्ट में एक अहम हिस्सा है उनको भी जुड़ा जाता है। लंबे देर तक वो बैठक चलता है और तभी सभी के मन में आ जाता है सच में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रहा है, क्योंकि ये लोग फंस जाएंगे अगर सच में 3 एमपीज इनके गुट छोड़ देते हैं। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के पास अभी 28 एमपी है
तो वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ को अगर बाईपास करना है तो कम से कम 20 सांसदों को एक साथ रहना पड़ेगा, और वहां से अगर 3 सांसद वापस आ जाता है तो इनके नंबर हो जाता है 17। और उस केस में जो डिमांड अभिषेक बनर्जी ने ऑलरेडी स्पीकर साहब के सामने रख के आए हैं कि इनका जो एमपी पोस्ट है उसको सस्पेंड किया दिया जाए, वही वाला मान्यता मिल जाएगा। तो इनके मतलब इनके पास से एक भी नंबर टूट जाता है तो ये जो एनसीपीआई गुट है पूरा प्लानिंग फ्लॉप हो जाता है, और वहां पर इन लोगों का जो एमपी पोस्ट है वो भी चले जाएंगे। तो सच में टेंशन भरी बात है। अब यहां एक पैटर्न साफ है, ममता बनर्जी की टीम दबाव बनाने के लिए सफल हुई, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी का दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिसका कोई क्लू ममता या अभिषेक के पास नहीं था। आज दिल्ली में बंग भवन में जब उसका पर्दा उठा तो सब हैरान रह गए। देखिए, आज जब शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में मीटिंग करने गए तब सुबह से ही वहां पर प्रेशर बिल्टअप करने का जो कोशिश, जो प्लानिंग ममता गुट का था, वो पूरा कोशिश जारी रखा। कुणाल घोष जो ममता बनर्जी के बहुत ही खासम खास है, उसने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि आप लोग तो बात कर रहे हैं 3 एमपी वापस आने का और 17 एमपी उस साइड में रह जाएंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर 17 एमपी यहां पर घर वापसी करना चाहता है। नॉट ओनली दैट, कुणाल घोष ने तो ये भी बोल दिया कि ऋतुव्रत बनर्जी के साथ जो लोग अभी एमएलए विधानसभा में चले गए हैं, उनमें से भी 55 एमएलए घर वापसी करना चाहता है। सबको सारे गेम समझ में आ चुका है। ममता बनर्जी के पास वापस आने के बगैर इन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो यहां पर भयंकर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और वो प्रेशर और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं ये जो 3 बागी सांसद थे, उनमें से एक खास सांसद अबू ताहिर खां मुर्शिदाबाद का जो है, वो बोल देता है कि भाई हम तो एनसीपीआई में है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो एनडीए का सपोर्ट करने वाला पार्ट है वहां पर हम नहीं है, हम एनडीए को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके मतलब गड़बड़ी तो बहुत है, ये तो मालूम ही पड़ रहा था। और इसी बीच शुभेंदु अधिकारी जी अब पूरा दिल्ली चले जाते हैं और वहां से ही पूरा घटनाक्रम जो है वो चेंज हो जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी जी दिल्ली पहुंचने के बाद वहां पर जो बंग भवन है, जो बंगाल का क्वार्टर है, वहां पर पहुंच जाते हैं। और एक एक करके हम देखते हैं ये जो 20 सांसद है, उस 20 सांसद से 19 सांसद वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग 1 घंटे से बैठक करते हैं और हम बाद में देखते हैं हैप्पी एंडिंग। सब लोग मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जी जर्नलिस्ट को ये दावे के साथ बोल देते हैं कि ये घर वापसी कर रहे हैं, वो घर वापसी कर रहे हैं, वो सब छोड़ दीजिए। यहाँ पर जितना सांसद है आप 1 2 3 4 करके उसका काउंटिंग लगा लो। तो उसके मतलब शुभेंदु अधिकारी जी कॉन्फिडेंट है कि इनका जो एनसीपीआई वाला यूनिटी है वो टूटा नहीं, सारे एकजुट है और वो एनडीए के सपोर्ट में है। और हम जो एनसीपीआई वाले हैं उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल को वृद्धि होते हुए देखता है। ये एनसीपीआई वाले बोलना चालू कर देता है, अरे हमने तो मीटिंग कुछ ऐसे नहीं, घर वापस ये सब कुछ था ही नहीं, हमारे इलाका का जो डेवलपमेंट है वहां पर कैसे हम कर सकते हैं, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग किया है। और हमारा यूनिटी का जो बात आप कर रहे हो, हम तो यूनाइटेड है, हमारा जो नंबर है एनसीपीआई का अभी 20 है, वो आगे और भी बढ़ने वाला है, अब बस देखते रहिए। तो इसके मतलब यहाँ पर जितना भी प्रॉब्लम हुआ था, जिसका जिसका यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा था, सब कुछ सॉल्व हो गया। और ये जो एनसीपीआई वाला गुट है वो एक साथ है और उसके पीछे शुभेंदु अधिकारी जी का मैजिक है। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में अभी 2 अहम क्वेश्चन आ जाएंगे कि हाउ एंड व्हाई, मतलब शुभेंदु अधिकारी जी ने कैसे ये मैनेज किया और क्यों ऐसे मैनेज किया। देखिए, पहले हाउ का आंसर देता हूं। ये जो मुर्शिदाबाद का 3 एमपीज के बात कर रहे हैं, उसमें से 2 एमपी अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान, ये लोग कांग्रेस में हुआ करते थे। और ममता बनर्जी बंगाल में जब सत्ता चला रही थी तब सब कुछ करने के बाद भी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं कर पाया, बहुत ही खराब रिजल्ट हुआ। और तब शुभेंदु अधिकारी जी को वहां पर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। ममता बनर्जी ने सीधे बोले थे शुभेंदु अधिकारी जी को कि आप जैसे पूर्व मेदिनीपुर के आपका मॉडल चलाया, ऐसे मुर्शिदाबाद में भी चलाओ। और वहां पर जाने के बाद सच में शुभेंदु अधिकारी जी का मैजिक होता है। ये जो कांग्रेस वालों थे तब ये लोग सारे तृणमूल कांग्रेस में जुड़ गए। तो इसके मतलब शुभेंदु अधिकारी के पास इन लोगों का सारे कच्चे चिट्टा है, कहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसका रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है और कैसे ये लोग मान जाएंगे, वो सारे मैजिक मंत्र शुभेंदु अधिकारी जी के पास था।
वही इम्प्लीमेंट हुआ और उसके रिजल्ट सबको पता है। लेकिन अभी सवाल उठ रहा है क्यों, वाई ऐसे किया है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी बार बार एक ही चीज बोलते हैं, वो एक डेडिकेटेड पार्टी का सोल्जर है। वो खुद क्या चाहता है ये उसके लिए मायने नहीं रखता है। पार्टी क्या चाहता है, पार्टी का क्या डिमांड है, वही उसके लिए आखिरी बात है। और इसलिए जब सेंट्रल लीडरशिप ने बोल दिया कि अभी कुछ अहम बिल पास कराना है जिसके लिए हमको 2/3 मेजोरिटी चाहिए और इसके लिए हमको ऑपरेशन लोटस चलाना चाहिए और आप बंगाल में इसके लिए हमको हेल्प करो, तो शुभेंदु अधिकारी ने साम दाम दंड वेद सब कुछ लगा दिया। इसके मतलब शुभेंदु अधिकारी जी जो डिमांड करते हैं कि वो एक पार्टी का डेडिकेटेड सोल्जर है, वो बस मुंह में बोलने वाला बात नहीं है, सच में काम में करते करके वो दिखाते हैं। और इसलिए शुभेंदु अधिकारी जी का मैजिक कभी फ्लॉप नहीं होता। जब सब मान चुके थे कि ये एनसीपीआई बिखर जाएगी, शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे और गायब हुए 20 में से 19 सांसदों को एक ही छत के नीचे लेकर खड़ा कर दिया। और जो एक गायब था वो देश में ही नहीं था, यानी बगावत की हवा सिर्फ एक गुब्बारा थी जिसे शुभेंदु अधिकारी ने एक मीटिंग में फोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये डन और डस्टेड है या दोबारा ऐसे टेंशन भरी पल आएंगे? देखिए, ये गेम डन और डस्टेड इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसके लिए 3 अहम प्रूफ हमारे सामने आ गए हैं। ये जो मीटिंग हुआ बंग भवन में, उसके बाद हम देखते हैं शुभेंदु अधिकारी जी ऑनरेबल सीएम सीधे पहुंच जाता है अमित शाह जी के साथ और वहां पर वो हंसी हंसी उस मीटिंग में पहुंचते हैं। उसके मतलब उनका जो बिग बॉस है उनको रिपोर्ट करना था, सर एवरीथिंग इज सेटल्ड, आप जो टेंशन कर रहे थे वो टेंशन लेने का बात नहीं है, ये सब लोग आपके साथ ही है, आपके सपोर्ट में है। अगर सच में ये वहां पर वो फ्लॉप हो जाते थे, ये अगर सच में वहां पर कुछ भी क्वेश्चन मार्क देखते, तो अमित शाह जी के साथ इतना कॉन्फिडेंट के साथ वो मिल नहीं पाते। दूसरे बात देख लीजिए, जो ममता बनर्जी और उनके जो करीबी लोग हैं इतना प्रेशर बिल्टअप करने का कोशिश किया कि 17 एमपी वापस आ जाएंगे, 55 एमएलए वापस आ जाएंगे, ये लोग अभी सब गेम समझ चुके हैं, ममता बनर्जी के पास वापस आने के अलावा इन लोगों के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। वही ममता बनर्जी ये मीटिंग खत्म होते ना होते ही हम देखते हैं सोशल मीडिया में एक वार्ता देते हैं। अभी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरती है, तो वहां पर वो क्या बोलती है कि ये जो शुभेंदु अधिकारी या भाजपा वाले कर रहे हैं वो पुलिस के दम में कर रहा है। पुलिस इन लोगों के घर में जा रहा है, एमपी के घर में जा रहा है और वहां पर जाके प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि आप बीजेपी के साथ चलो, बीजेपी को सपोर्ट करो और नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और इस दबाव के सामने ये सब झुक गए हैं और इसलिए ये लोग वापस नहीं आए। अब जो भी ये सारी चीज ममता बनर्जी बता रही है, एक चीज समझना चाहिए, ममता बनर्जी अगर ऐसे बोल रहा है तो उसके मतलब उनने हार मान लिया, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि वो किसी भी हाल में इन लोगों को वापस लेके आ पाएंगे। और कैसे आ पाएंगे? और एक चीज यहां पर हो जाता है जहां पर यह साबित हो जाता है कि ममता बनर्जी एमपी या एमएलए छोड़ दीजिए, अपने पार्टी का जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनको भी अपने साथ नहीं रख पाएंगे। आज एक साथ 3 ऐसे इंसिडेंट हो जाता है जिसमें ममता बनर्जी का लीडरशिप को लेकर ही क्वेश्चन उठ जाता है। पहले सवाल उठता है चंद्र कुमार बोस को लेकर, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फैमिली से हुआ करते थे। ये इलेक्शन के जस्ट पहले ही वो भाजपा छोड़ के ममता बनर्जी का पार्टी ज्वाइन किया था। अब जो तृणमूल वाले हैं उनके लिए तो यहां पर दरवाजा बंद है, तो उसके मतलब अगर टीएमसी छोड़ेंगे भी तो ये चंद्र बोस को भाजपा में एंट्री नहीं मिलेंगे। फिर भी वो ममता बनर्जी का ये जो टीएमसी है वो छोड़ देता है, अपना रेजिग्नेशन लेटर आज वहां पर भेज देता है और बोलता है कि मैं अभी ममता बनर्जी के साथ नहीं हूं। दूसरे बात देख लीजिए, प्रतीक उर रहमान जो सीपीएम का एक बहुत ही जाने माने युवा नेता हुआ करते थे और वो इलेक्शन के जस्ट पहले अभिषेक बनर्जी के हाथ से फ्लैग लेके तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया था। ये प्रतीक उर रहमान तृणमूल कांग्रेस हार जाने के बाद कहीं भी नहीं दिखाई दिया। आज अचानक उसको कलकत्ता हाई कोर्ट में दिखाई दिया, वो लॉ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी किसके लीडरशिप में, किसके अंडर? एक जाने माने वामपंथी मनोभाव का जो आईनजीवी है उनके लीडरशिप पर। तो उसके मतलब ये प्रतीक उर रहमान को भी समझ में आ गया तृणमूल में और कुछ नहीं बचा है, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी और कुछ नहीं दे पाएंगे और पॉलिटिक्स में तो उसके लिए दरवाजा बंद है और इसलिए फिर भी वामपंथियों के पास उसको जाने के अलावा और कुछ नहीं ऑप्शन बचता। और तीसरे सबूत है शशि पांजा, जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों का ही बहुत ही करीबी हुआ करते थे। ममता बनर्जी के मिनिस्ट्री में ये खास एक मिनिस्ट्री लेकर बैठी थी और वो
वो भी आजकल काकोली घोष दस्तीदार के साथ मीटिंग में है। वो भी तृणमूल कांग्रेस छोड़ना चाहती है और काकोली घोष दस्तीदार के साथ एनसीपीआई ज्वाइन करना चाहता है। तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी अगर जो उनके जनप्रतिनिधि नहीं है, उनके नेता है, नेत्री है, उनको भी अपने साथ नहीं रख पाएंगे तो वो कैसे एमपी या एमएलए को रोकेंगे? यही तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी ने दिखा दिया है कि दिल्ली की बिसात पर भी फिलहाल उनका पलड़ा भारी है, लेकिन राजनीति में उगता सूरज रोज नई कहानी लेकर आता है। अगर शुभेंदु का ये मैजिक बरकरार रहा तो क्या ममता बनर्जी 2026 का अंत तक अपनी पार्टी के बाकी विधायकों और सांसदों को की बचा पाएंगी, या ये सिर्फ एक बड़े तूफान की शुरुआत है जिसका सिर्फ ट्रेलर अभी के लिए शुभेंदु अधिकारी जी ने दिखाया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।